जोहार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म आ चुका है, यानी झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म आ चुका है और कुछ दिनों से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कास्ट और रेसिडेंशियल को लेकर कि कास्ट और रेसिडेंशियल कब कब का लगेगा, लेकिन छात्रों के मन में मैंने देखा कि काफ़ी डाउट हैं और इसलिए दोस्तों मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास जो प्रश्न आपके आ रहे हैं, कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कब का चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अधिक से अधिक लोग कमेंट कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का चाहिए। तीसरा जो कमेंट आ रहा है, शादीशुदा महिलाओं को आरक्षण मिलेगा कि नहीं। अगला जो कमेंट आ रहा है दोस्तों, कास्ट और रेसिडेंशियल का फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए। मैंने जो देखा, सबसे ज़्यादा छात्रों का जो कन्फ्यूजन है सिर्फ सीओ, एसडीओ और डीसी में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि आखिर ये क्या है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यही सब का व्याख्या है कि एसडीओ लेवल का बना हुआ होना चाहिए, डीसी का होना चाहिए, या अभी का है तो सीओ का होना चाहिए। तो इसको मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है एसडीओ का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो मांगा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर बता दूं 2019 से पहले का है, तो आपका अनुमंडल पदाधिकारी का बना हुआ होना चाहिए एसडीओ, यानी सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सबसे पहले इसका जानिए कि इसका हिंदी क्या होता है। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर का हिंदी होता है अनुमंडल पदाधिकारी। सेकेंड में देखिए, यह है डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर, जिसका हिंदी में कहते हैं जिला आयुक्त, यानी इसको जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। यानी डीसी लेवल का मांगा है, इसका मतलब समझिए जिला आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट। इसका हिंदी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए छात्र हिंदी तो समझ जा रहे हैं तो इंग्लिश नहीं समझ रहे हैं, कोई इंग्लिश समझ रहा है तो हिंदी नहीं समझ रहा है, इसलिए मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। तीसरा नंबर दोस्तों, यह है सर्कल ऑफिसर जो अभी बनता है। ठीक है, अंचलाधिकारी में काफ़ी छात्र कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज होते हैं कि अंचलाधिकारी क्या है। तो मुझे लगा कि दोस्तों कोई हिंदी समझ रहा है, कोई इंग्लिश नहीं समझ रहा है, इसलिए मैं पूरा आप लोगों को समझा देता हूँ। सर्कल ऑफिसर मतलब होता है अंचलाधिकारी। तो इसको आप समझ गए, मतलब आप पूरा समझ गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपका रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगता है। तो देखिए, एसटी कैटेगरी के लिए सबसे पहले बताता हूँ, एसटी एससी के लिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जो है आपका किस फॉर्मेट में होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, परिशिष्ट 1 पे है, यानी फॉर्मेट 1 पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, किस प्रकार का अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल के पदाधिकारी से किस प्रकार का बना हुआ होना चाहिए, यानी उससे निर्गत जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित है। तो इससे आपको क्या समझने को मिला, यानी 25 फरवरी 2019 के बाद का आपके पास सीओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। सीओ एसडीओ कुछ भी है, यानी 25/2/2019 के बाद का सीओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आपका मायने होगा। ये हो गया एसटी एससी कैटेगरी का। ध्यान दीजिए, 25 फरवरी 2019 के बाद का सीओ लेवल का, सीओ का मैंने अभी बताया है इससे पहले कि क्या होता है फुल फॉर्म, और इसको अंचलाधिकारी हिंदी में कहते हैं। यानी 25 फरवरी 2019 के बाद अंचलाधिकारी का सर्टिफिकेट है तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग पत्रांक 2669 10/5/2023 अथवा संशोधित मानक प्रपत्र दिनांक 10/5/2023। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, 10/5 यानी 10 मई 2023 या उसके बाद अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 3 पर धारित है 10/5/2023 के बाद बना है तो उसका जो उससे जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो अलग है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 10/5/2023 से पहले 25/2/2019 और उससे बाद का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो सीओ लेवल का रहेगा तो भी चलेगा, और अभी भी सीओ लेवल का चलेगा, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज रहेगा। 10/5/2023 के बाद यदि बना है तो उसका फॉर्मेट चेंज रहेगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। आप लोगों को समझ में आ गया। 25 फरवरी 2019 के बाद यदि बना है
तो वो अंचलाधिकारी या सीओ लेवल का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 25 फरवरी 2019 से पहले बना है तो वो अनुमंडल लेवल का रहेगा तो ही चलेगा। और अगर अनुमंडल लेवल या डीसी लेवल का, अनुमंडल या डीसी लेवल का है तो चलेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र। और देखिए अस्थायन प्रमाण पत्र का भी जो आरक्षण का दावा करने के लिए जो आपको मांगा जाएगा। और एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अस्थायन प्रमाण पत्र ST SC और OBC के लिए, सबके लिए एक है। जो भी अस्थायन प्रमाण पत्र, जो भी अस्थायीनता का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए जो नियम है सबके लिए एक है। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग पत्रांक इतना 2/6/2016 को निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल स्तर पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2002 दर से 2/6/2016 अथवा इसके पश्चात निर्गत अस्थायन प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर धारित है। यानी फॉर्मेट 8 पे इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। यानी 2/6/2016 के बाद आप बनाए हैं तो लेकर 2/6/2016 से लेकर 19/7/2019 तक यदि आप बनाए हैं तो अनुमंडल लेवल का यदि आपके पास अस्थायी प्रमाण पत्र है तो चलेगा। याद रखिएगा, यानी 2 जून 2016 से लेकर 19 जुलाई 2019 तक यदि आपने बनाया है और वो अनुमंडल लेवल का है तो चलेगा, ठीक है। अनुमंडल लेवल का होगा तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए निर्धारित प्रपत्र 19/7/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचलाधिकारी से निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी 19 जुलाई के बाद, आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, 19 जुलाई के बाद यदि आप बना रहे हैं, 19 जुलाई 2019 के बाद आपका बना हुआ है तो लेकर अब तक, तो आपका सीओ लेवल का भी चलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंचलाधिकारी, मतलब मैंने आपको अभी बताया है सीओ। 19 जुलाई 2019 के बाद आपका कोई भी सर्टिफिकेट है जो सीओ लेवल का है तो आपका चलेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ और एक चीज़ लिखा हुआ है, 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी से, अगर 19/7/2019 से पूर्व 19/7/2019 के पूर्व यदि आपका सीओ लेवल का है तो आपका नहीं चलेगा। देखिए मान्य नहीं होगा, इसलिए आप सीओ लेवल का यदि आपका 2019 के बाद का है तो चलेगा। यानी 19/7/2019 के पूर्व का आपके पास है तो वो क्या होना चाहिए, वो SDO लेवल का होना चाहिए, अनुमंडल लेवल का होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए, है ना। आगे देखिए, दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 2 जून 2016 से पूर्व किसी भी स्तर का स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा, क्योंकि 2/6/2016 के बाद ही वो नियम लागू हुआ था। स्थानीय प्रमाण पत्र 2016 में आया था। अब आगे देखिए दोस्तों, जो फॉर्मेट रहेगा वो ST SC और OBC के लिए किस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये आपका फॉर्मेट 8 है और ये है 9, ठीक है। इस प्रकार का आपका अस्थायी प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2/2016 अथवा इसके बाद तिथि से निर्गत झारखंड का अस्थायी प्रमाण पत्र, और ये देखिए 19/7/2019 एवं इसके बाद निर्गत झारखंड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ऐसा है। यानी अभी का ऐसा है और पहले का 2/6/2016 और इसके बाद का इस टाइप का होना चाहिए। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका जाति का फॉर्मेट, ठीक है। ये भी है, कब का है ये देख सकते हो। ST SC के लिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार रहेगा, है ना। जाति का जो फॉर्मेट है ये देखिए, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, यानी फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 है ना। और आगे देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रकार का आपका चलेगा। और एक है दोस्तों, ये परिशिष्ट 3 जो अभी बाद में आया है, ठीक है। बाद में जो आया है अभी 25 मई के बाद जो आया है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। यहाँ पर देखिए 10 मई 2023 को एवं इसके बाद का जो आपका अंचलाधिकारी से अन्यून स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 3 पर धारित होगा। तो ये देखिए परिशिष्ट आपका 3 ये है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भारत सरकार और झारखंड सरकार दोनों के अधीन पदों पर नियुक्ति एवं दाखिला हेतु आवेदन पत्र करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र
करने का फॉर्म, ये इस प्रकार आपका फॉर्म रहेगा दोस्तों। यानी अभी आप 10 मई के बाद बनाते हैं तो आपका इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ओबीसी कैटेगरी को हम लोग देखते हैं। ओबीसी 1 और 2 के लिए देखिए दोस्तों, सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर धारित है, यानी 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त मैंने आपको बताया, उपायुक्त यानी डीसी या अनुमंडल यानी एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट जो है आपका बना हुआ है, जिसका फॉर्मेट 4 पे ये दिया हुआ है, इसका मानक फॉर्मेट जो है वो 4 पे दिया हुआ है, यानी आपका डीसी या एसडीओ लेवल का होना चाहिए। और आगे देखिए, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में, जाति प्रमाण पत्र का जो वैधता होता है 1 साल रहता है दोस्तों, 1 ही साल रहता है, तो अगर समाप्त हो गया है तो एक स्व घोषणा पत्र भी आपको ऐड करना होगा, जो कि परिशिष्ट 5 पे अवेलेबल है, यानी उसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है। ये आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तब लगेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर का स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपको बता दूं 25/2/2019 से पहले का यदि आपका सर्टिफिकेट है तो वो डीसी लेवल का होना चाहिए या एसडीओ लेवल का होना चाहिए, ठीक है, तभी चलेगा, ठीक है मेरे भाइयों, जितने भी ओबीसी कैटेगरी में हैं सबको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए 25/2/2019 एवं उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 6 पे आधारित है, यानी अगर 25/2/2019 के बाद बनाते हो, अभी तक का बन रहा है, तो ये सीओ लेवल का आपका होना चाहिए, सीओ या आप जो भी बनाओगे चलेगा, यानी सर्किल ऑफिसर का है आपका बना हुआ अंचलाधिकारी, आप ध्यान देना, सीओ मतलब होता है अंचलाधिकारी का बना हुआ सर्टिफिकेट, आपका अंचलाधिकारी लिखा हुआ है तो आपका चलेगा। अब इसका फॉर्मेट को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखिए पहले वाला फॉर्मेट है, देखिए 29 अगस्त 2012, इससे पहले मतलब आपका उस टाइम का बना हुआ सर्टिफिकेट है, तो देखिए इस प्रकार आपका फॉर्मेट होगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर देखिए क्रीमी लेयर रहित होने संबंधी स्व घोषणा पत्र, मान लीजिए आपका यहाँ आपका जो 1 साल रहता है, इसका मतलब कि ये इसका डेट एक्सपायर हो गया है, ठीक है, इसका डेट एक्सपायर हो गया है, तो ये स्व घोषणा पत्र भी आपको ऐड करना होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही होता है। अब आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों अभी का फॉर्मेट है, यानी 25/2/2019 के बाद जो फॉर्मेट अभी चल रहा है इस प्रकार रहेगा, आप ध्यान से देख लीजिए, यानी 2019 के बाद सीओ लेवल का जो भी सर्टिफिकेट झारखंड में जाति आवास के लिए बन रहा है वो इस प्रकार उसका फॉर्मेट है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार ही फॉर्मेट आपको लगेगा, इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, तभी बनाइएगा, ठीक है। जब आप जाओगे बनाने तो एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। और एक प्रश्न जो मेरे पास आ रहा था कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं, तो मैं बता दूं, अगर किसी दूसरे राज्य की औरत है या लेडीज है जिसका शादी झारखंड में हुआ है, तो झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस लेडीज का शादी झारखंड में हो जाता है, दूसरे राज्य की है, तो उसका स्थानीय तो यहाँ से बन जाता है, ठीक है, स्थानीय प्रमाण पत्र बन जाता है, लेकिन उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपने पापा के नाम से बनता है, स्थानीय अपने पति के नाम से बन जाता है, उसका जाति प्रमाण पत्र हमेशा बाप के नाम से बनता है, तो उसको यहाँ पर कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी कैटेगरी में है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो मान लीजिए बिहार की है, एसटी एससी या ओबीसी में आती है, तो वो झारखंड में एसटी एससी ओबीसी में वो नहीं गिनी जाएगी, उसको झारखंड में जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, यानी कोई भी महिला जो दूसरे राज्य की है और उसका शादी झारखंड में हुआ है तो उसको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। अगला जो प्रश्न है आप लोगों का जो आता है, देखिए जो भी आपका प्रमाण पत्र रहेगा वो पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यानी आपके पिता के आधार पर जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वही मान्य होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो सैन प्रमाण पत्र होता है वो आपका
पति के नाम से भी बन जाता है। ठीक है, आपके पति के नाम से भी, यानी आप बिहार राज्य के हो और झारखंड में शादी हो गया तो आपका झारखंड का स्थानीय हो जाते हो, झारखंड का आपको स्थानीयता प्राप्त हो जाता है। तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। और आगे देखिए, काफ़ी EWS सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके मन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं उनको भी बता देता हूँ। देखिए, जितने भी EWS कैटेगरी के लोग आते हैं वो जनरल में ही आते हैं और आपको 10% का फ़ायदा लेना है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 25/2/2019 से पहले का अगर है तो वो आपका SDO या DC लेवल का होना चाहिए। उसके बाद का है तो आपका क्या होना चाहिए, और आप क्या सर्टिफिकेट बनाओगे, आप तो स्थानीय का बनाओगे और आप बनाओगे किसका बनाओगे, आप बनाओगे EWS सर्टिफिकेट, यानी आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो तो उसका वैलिडिटी 1 साल का ही रहता है। इसलिए आपको 25/2/2019 के बाद का बना रहे हैं तो वो आपका CO लेवल का होना चाहिए, या उससे पहले का है तो SDO लेवल का होना चाहिए। लेकिन आपका तो एक्सपायर हो गया होगा, 1 साल का ही रहता है उसका वैलिडिटी। तो एक्सपायर होने की स्थिति में आपको स्व घोषणा पत्र देना पड़ता है, या भी बना रहे हो तो CO लेवल का बना लेना दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यानी OBC सर्टिफिकेट जो बनता है केंद्र लेवल से वो नहीं चलेगा OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, मुख्य परीक्षा के उपरांत जो भी सूचीबद्ध होंगे उनको दावे के लिए अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो दिया है फॉर्मेट वो उसके अलावा कोई मान्य नहीं होगा। शैक्षणिक कार्यों, सेना भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। यानी शैक्षणिक कार्य, सेना भर्ती के लिए, इसके लिए अलग अलग प्रमाण पत्र जारी होता है। आप देखिएगा उसमें साफ साफ लिखा रहेगा। ठीक है, भर्ती के लिए, शैक्षणिक कार्य ये सब के लिए नहीं, सेना में भर्ती के लिए इसके अलग बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरूर, क्योंकि फॉर्मेट भी मैं दिखा रहा हूँ। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, EWS कैटेगरी का जो था, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा, देखिए दोस्तों, उसका आपका परिशिष्ट यानी फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, सेम टू सेम ऐसा होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बनाने जाइएगा तो सेम टू सेम ऐसा ही बनवाइएगा। ठीक है, तो ये आपका EWS का भी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गया। मैं आपको बता दूं, EWS का भी सेम जो मांगा गया है ST SC OBC का जब का मांगा जा रहा है, ठीक है, 2025-2019 से पहले का है तो वो SDO या DC लेवल का होना चाहिए, और अगर बाद का है 25/2/2019 से बाद का तो वो होना चाहिए CO लेवल का होना चाहिए, यानी सर्किल ऑफिसर। और SDO मतलब होता है अनुमंडल लेवल, और DC मतलब होता है उपायुक्त। तो प्रश्न थे जो मैंने आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है, सबको समझा दिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपका बनता है वो हो गया आपका फॉर्मेट। और ये देखिए, ये फॉर्मेट आपका 5 है, ये 4 है। ठीक है, अगर आपका डेट एक्सपायर हो गया है तो आपको ये स्व घोषणा पत्र लगेगा। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आप सभी को फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ। STA देखिए, आपका इस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए, है ना, 8-9। ठीक है, सबका मतलब देखिए 2/6/2016 द्वारा निर्धारित जो आपका है 2/6/2016 के बाद का है तो आपका इस प्रकार रहेगा। सो लेकर 19/7/2019 तक का है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार रहेगा। ये देखिए फॉर्मेट, स्थान प्रमाण पत्र का फॉर्मेट इस प्रकार रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप जाइएगा तो वहाँ पर ऐसा ही फॉर्मेट बनाने बोलिएगा। ये देखिए, आपका ST SC कैटेगरी में आते हैं तो इस प्रकार आपका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का फॉर्म, ये इस प्रकार रहेगा दोस्तों। आपका फॉर्मेट में एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ साफ इस प्रकार का ही आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को सभी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये है दोस्तों, अगर आपका अभी बना है, ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मेट होगा जिसमें आपका साफ साफ लिखा होगा भारत एवं झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति एवं दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए जो होता है प्रपत्र, ये इस प्रकार का होगा।
ठीक है, तो आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें भी देखिए नियुक्ति एवं दाखिला लिखा हुआ है, सिर्फ ये देखिए परिशिष्ट 1 ये पहले वाला में नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका होना चाहिए, आप सभी समझ गए हैं। देखिए यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वालों में भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ ओबीसी कैटेगरी के लिए है, जिसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट होगा, ये इस प्रकार रहेगा, है ना। और क्रीमी लेयर रहित होने वाले संबंधी स्व घोषणा पत्र, मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, जो डेट यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक्सपायर हो गया है, तो ये स्व घोषणा पत्र उसमें ऐड करना होगा। ये नियुक्ति के टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम काम आएगा, है ना। और यहाँ पर और एक चीज़ है, इसको भी देख लीजिए, और एक ठो बचा हुआ है, ये झारखंड सरकार द्वारा अधीन पदों पर नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आवेदन करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र इस प्रकार रहेगा। ये देखिए परिशिष्ट 6 भी चलेगा, यानी फॉर्मेट 6 भी चलेगा। सबका अलग अलग कंडीशन है कि किस कंडीशन में 6 चलेगा, किस कंडीशन में 5 चलेगा, किस कंडीशन में 4 चलेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो सारा डाउट क्लियर हो गया। ये हो गया EWS का, सब कुछ मैंने बता दिया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद और आपको कोई भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं। फ्रेंड्स मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।